सड़क की एक बार हालत दिखा दीजिए। इसी सड़क को लेकर के पत्रकार दिवाकर सैनी यहाँ के स्थानीय। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। ये हमारा मुल्क है जहां पर अगर देश के प्रधानमंत्री को कुछ अपशब्द कह दिए जाते हैं तो किस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है, पूरे बिहार बंद की बात कर दी जाती है और तरह तरह की बातें की जाती हैं। सच बात है, किसी के भी मां को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सबकी मां होती है, सबकी मां का सम्मान होना चाहिए। हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में होना चाहिए, हमारे घर में ही नहीं पूरे समाज में होना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप नेता हैं और आपसे अगर कोई सवाल पूछता है कि आपके इलाके में ये काम नहीं हुआ है तो आपको क्या हक बनता है कि आप उसको मां बहन की गालियां दें, उसको लात जूतों से पीटा जाए, खूब पीटा जाए और किस आधार पर उसकी पत्रकारिता को समाप्त करने की कोशिश की जाए। वो पत्रकार होने के नाते आपसे पूछता है कि आप बताइए कि आपके मोहल्ले की, आपके इलाके की सड़क इतनी बदहाल क्यों है, क्यों सड़कों में इतने गड्ढे, क्यों लोग गिरते हैं, क्यों लोग उस सड़क से गुजरते हैं तो गिर जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। क्या उनकी माओं का अपमान नहीं है? क्या इस धरती मां का अपमान नहीं है? जिस तरह से हमारे यहाँ काम हो रहा है तो उस पत्रकार को पीटा जाता है और बेतहाशा पीटा जाता है। जब यह मुद्दा तूल पकड़ता है, गरमाने लगता है तो तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम वहां पहुंचेंगे। फिर जब वो वहां पहुंचने की बात करते हैं तो रोडें खुदवा दी जाती हैं ताकि वहां पर पहुंच ना पाए और रोडों पर काम भी लगवा दिया जाता है जिस रोड के चलते उस शख्स को पीटा गया। आप या पहले वीडियो की क्लिप देख लीजिए। मजबूरी है हमारी, कॉपीराइट के तहत पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट आप देख लीजिए। जिस सड़क को लेकर के पत्रकार दिवाकर सैनी को पीटा गया था उस सड़क पर से इस वक्त हम लाइव हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष खुद पहुंच रहे हैं। इससे पहले अभी थाने में मौजूद हैं पत्रकार दिवाकर सैनी के साथ। लेकिन ये सड़क की एक बार हालत दिखा दीजिए। इसी सड़क को लेकर के पत्रकार दिवाकर सैनी यहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी के मंत्री जीवेश कुमार से सवाल पूछते हैं, जिसके बाद उनका मोबाइल छीना जाता है, वीडियो डिलीट करवाई जाती है और वो सड़क यही सड़क थी। तो दोस्तों, वीडियो के कुछ पार्ट आपने देखे। अब ट्वीट के मुताबिक आरजेडी ने मोदी जी की मां को गाली दी गई तो भाजपाइयों ने पूरे बिहार को जबरदस्ती बंद करके बिहार वासियों को परेशान किया। अब मोदी जी के भाजपाई मंत्री ने एक अति पिछड़ा समाज के पत्रकार को वाजिब सवाल पूछने पर केवल मां की गाली ही नहीं दी, बुरी तरह से पीटा भी। अब मोदी जी का अति पिछड़ा समाज की मां को भाजपाई गुंडों मंत्री से मिली गाली पर क्या कहना है? बहरहाल आप लोग उस सड़क के दर्शन कर लीजिए जिसकी दुर्गति का सवाल उठाने पर पिछड़ा समाज के पत्रकार की दुर्गति हुई। रही सही कसर आज मंत्री व स्थानीय विधायक राजेश मिश्रा ने टूटी फूटी सड़क को तेजस्वी यादव जी के आज आने पर रोककर खुद पूरी कर दी। आपने वीडियो भी देखा और जो आरजेडी की तरफ से कहा गया वो भी आपने सुन लिया। जो वीडियो में हम आपको दिखा सकते वो दिखा दिया। अब आप ये निर्धारित कीजिए कि जिस जनता जनार्दन ने आपको चुना, आपको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, आपको इतना बड़ा बना दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, आपको सारी सुविधाएं मुहैया हो गई। अब आपकी मां को आपको कुछ अपशब्द कहे गए तो देश का अपमान हो गया। लेकिन क्या उस जनता को, उस जनता ने जिसने आपको चुना, उसका अपमान नहीं है? अगर उसको पीटा जा रहा है, वाजिब सवाल पर पीटा जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री अब खामोशी क्यों बरते हुए हैं? क्यों बीजेपी के लोग वहां पर जाकर के हाथापाई करते हैं? क्यों एनडीए गठबंधन के लोग अब उसको बोलना नहीं चाहते हैं? तेजस्वी यादव जाते हैं तो वो रास्तों की खुदाई कर दी जाती है ताकि पहुंच ना पाए। इस तरह की चीजें जो होती है सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रही हैं, पूरे देश में अलग अलग कोनों में हो रही हैं। अगर कोई वाजिब सवाल पूछता है, क्योंकि मीडिया तो बिक चुका है, वो चरणबद्ध हो चुका है, वो आपसे सवाल करेगा नहीं। लेकिन जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, अगर वो आपसे सवाल कर देते हैं तो आप उनके साथ इस तरह का कार्य करते हैं। क्या यह शोभा देता है लोकतंत्र को, लोकतंत्र की आधारशिला को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को? जब मीडिया सवाल करे आपसे, पत्रकार आपसे सवाल करें तो आप उनको लात घूसों की बारिश करा दें और गालियां भी पढ़वाएं। इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप चाहते हैं किस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।